यस, तो जिनके लिए ये गाना बनाया गया है उनको हम वेलकम करेंगे। यस रमा मैम, द स्टेज इज योर्स। Yes, good morning, sir, and good morning, all family. Yes, and thank you for such a wonderful song. जब जब भी मैं ये सॉन्ग सुनती हूँ तो बहुत सारी एनर्जी मुझे आती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो ये मेरे एनर्जी का स्रोत है। तो गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर रमा, और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि अभी मेरे मेंटर हर्षद सर जो है उन्होंने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन किया है, तो हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल को संभालते संभालते मैं खुद ही एक पेशेंट बन गई थी। मतलब मेरी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, आप बोलोगे डॉक्टर और पेशेंट, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डॉक्टर एक बैड पेशेंट रहता है। क्यों? तो वो खुद के पेशेंट को सब चीजें बताता है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से सोना है, पानी कितना पीना है, कितने बजे खाना खाना है, लेकिन वो खुद फॉलो नहीं कर पाता। उसका जो शेड्यूल रहता है उसकी वजह से, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी उसका पेशेंट रहता है। यस, तो उसकी वजह से मेरा वेट और पेट दोनों भी बढ़ गया था। और इसकी वजह से मैं ये फैमिली में आई, तो मैं ऐसा बोलूंगी, थैंक्स टू माय वेट और पेट जो बड़ा था उसको। नहीं तो मुझे ये ब्यूटीफुल फैमिली नहीं मिलती थी। तो यस, मेरे जो फ्रेंड है उनका स्टेटस देख के मैं इस फैमिली में आई, और मैंने ये हेल्दी चार नाश्ता स्टार्ट करके मेरा वेट और पेट दोनों भी कम किया। और फिर मुझे ऐसे लगा कि जो खुशी मुझे मिली है वो सबको मिलनी चाहिए। और इसके लिए अभी मैं इलनेस के साथ साथ वेलनेस में भी काम करती हूँ। जो हेल्थ अवेयरनेस करने का काम जो रहता है एक डॉक्टर का, वो मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। और यस, इलनेस के साथ वेलनेस में भी काम कर रही हूँ। तो मैं सब डॉक्टर रमा। यस, हम जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं तो परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। यस, ये हमारा हॉस्पिटल है। आप देख रहे हैं इस प्रकार की सेवाएं हम देते हैं। प्रसूति सेवा रहती है यहाँ पे। फिर जो सौंदर्य चिकित्सा है वो भी की जाती है। और हमारे सर जो है वो पाइल्स का ऑपरेट करते हैं, मतलब फिशर पाइल्स फिशोला उसका ऑपरेट करते हैं। यस, ये जो है ये मेरा फेवरेट यूनिट है। अभी हमने एक न्यूट्रिशन सेंटर ऑफिस चालू किया है। तो वहां पे हम लोगों का चेकअप करते हैं और उनको हेल्दी और हैप्पी रहने में मदद करते हैं। यस, और हमारा और एक यूनिट खुला है जिसे हम बोलते हैं डी एडिक्शन सेंटर। तो वो भी हमने शुरू किया। तो हमारे न्यूट्रिशन के साथ में, और ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हमारा फैमिली करवाता है उसके साथ में, हम डी एडिक्शन के लिए भी काम करते हैं। यस, तो ये हमारे मेंटर है हर्षद सर एंड बागेश्वर मैम। अभी तो अपने बागेश्वर मैम ने बहुत अच्छी तरीके से खुद का रिजल्ट शेयर किया। और जो लोग थायराइड के रहते हैं ना, उनको रिजल्ट बहुत देरी से आता है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे लेते हैं। और उनकी प्रॉब्लम तो वही इतना जूझते हैं। तो यस, आप देखना, आपने देखा अभी मैम ने कितना एनर्जी के साथ में बहुत अच्छी तरीके से जुम्बा किया। Yes, and thank you, Suchita ma'am, for beautiful warm up, and thank you, Bageshwar ma'am and Suchita ma'am, for beautiful workout, and thank you, Arshad sir, for beautiful hosting. Yes, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मैम का हुआ है। वेट और पेट दोनों भी बढ़ा है। यस, यहाँ पे आप देखिएगा कि दोनों भी साथ में है लेकिन इतना कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा कितना दोनों में चेंज आया है, और अभी वो हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे। यस, ये हमारा रिजल्ट है। पेट और वेट दोनों भी हम लोगों ने ये हेल्दी चार नाश्ता स्टार्ट करके कम किया है। आप देख रहे हैं मेरा जो है हेल्दी 8 kg फैट लॉस हुआ है, और मेरे वेस्ट लाइन भी कम हुए हैं, और मेरा स्किन का एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। और हमारे सर जो है, हम दोनों में कंपटीशन लगती थी, आपके पेट पे हंडा मेरे पेट पे कलसी ऐसे। तो यस, हमारे सर ने भी हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया है। उसका मसल गेन का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा है। तो हमारे फोरम पे अभी उनको सिंगम बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यस, थैंक यू टू आवर मेंटोर्स। यस, ये मेरे स्पॉन्सर है डॉक्टर तेजस्विन, डॉक्टर प्रमोद। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये दो मेरे बच्चे हैं, तो दोनों में 3 साल का अंतर था लेकिन लगता बिल्कुल नहीं था। एक ही टाइप का खाना खा के हम तीनों ओवरवेट, मतलब मेरे हस्बैंड में, और मेरा जो छोटा बच्चा है वो, और मेरा बड़ा वाला जो बच्चा है प्रीमैच्योर बेबी रहने के कारण, वक्त के कारण उसका जन्म हुआ था, इसकी वजह से उसका जो है अंडरवेट जो था वो, और उसका लो एनर्जी बढ़ रहा था। और अभी आप देख सकते हैं हेल्दी 8 to 10 kg फैट लॉस किया है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। यस, स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, हेल्थ और हैप्पीनेस का भी देखिएगा। यस, ये मेरे मम्मी है,
उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो वो लगभग अभी 2.5 से 3 साल से ये हेल्दी चाय और नाश्ता कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ हम लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं और हेल्थ अवेयरनेस करवाते हैं। उसकी वजह से ये वंडरफुल रिजल्ट आता है। उनका शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है और अभी उनका एनर्जी और फिटनेस बहुत बड़ी है। तो यस, मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे मदर की लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ गई है, तो मैं बहुत हेल्दी और हैप्पी हूँ। ये सबसे बड़ा रिजल्ट है मेरे लिए। यस, क्योंकि माँ ही सब कुछ रहती है। यस, यहाँ पे आप देखते हैं कि मेरा जो स्किन का रिजल्ट है, देखिएगा नेजोलैबियल फोल्ड, देखिएगा स्किन का लूजनेस देखिएगा, और रैश भी है मेरे फेस पे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर स्टार्टिंग द न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, एक स्किन चैलेंज था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, किस तरीके का फेयरनेस और स्किन का जो सॉफ्टनेस है बढ़ाई, ये हमारे सर का मसल गेन का रिजल्ट है। यस, ये हमारे सर ने लिखी हुई किताब हो आरोग्यामृत, उसको साहित्य परिषद पुणे का भी पुरस्कार है और मोदी जी का भी पुरस्कार है। इस तरीके के पुरस्कार मिल रहे थे, लेकिन हैप्पीनेस नहीं था। लेकिन अभी बिल्कुल भी हम हैप्पी है। यस। यस, तो अभी जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे भी जेंट्स भी है, लेडीज भी है, तो दोनों ने ये टॉपिक सुनना चाहिए, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि पीसीओडी और पीसीओसी आजकल के जो अपनी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, उसने इतना उसका प्रमाण बढ़ा है कि प्यूबर्टी एज की जो गर्ल्स रहती है, मतलब जो कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, या पीरियड्स में कम जाना, या पीरियड्स में ज्यादा जाना, 10-15 डेज ब्लीडिंग रहना, इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। और अगर पीसीओडी पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाए तो उसके वजह से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसको आपको नहीं चाहिए, यस, मतलब आपको निरोगी रहना है, आरोग्य आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। यस, तो आरोग्य माने क्या? तो आरोग्य माने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति में रहना, आत्मिक दृष्टिकोण से भी सुस्थिति में रहना। ना कि केवल समझो आपको कुछ भी बीमारी नहीं है और आप खुश नहीं रह पाते हैं, तो यस, आपको बिल्कुल भी आरोग्य जो है वो, मतलब आपका गड है ऐसे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको फिट भी रहना है, आपको हेल्दी भी रहना है, हैप्पी भी रहना है। यस, सेलेक्टिव मार्क्यूस सर, यस, जिन्होंने ये न्यूट्रिशन इन्वेंट किया, उनकी जो मम्मी थी, उनका मतलब वेट, वो ओवरवेट थे और वो पिक्चर में काम करते थे, तो उन्होंने कुछ पिल्स लेके वेट कम करने के लिए पिल्स लेने की वजह से उनकी बहुत जल्द मौत हो गई। तो हमारे मार्क्यूस सर को लगा कि ऐसे किसी भी प्रकार की माँ का डेथ ना हो जाए, और इसके लिए उन्होंने ये न्यूट्रिशन इन्वेंट किया, और उनकी वजह से अभी हम भी हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, अभी ये जो है, ये चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो यस, यहाँ पे जो भी उम्र के लोग बैठे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, जो प्यूबर्टियल एज के हैं, या अडल्ट है, वो भी बैठे हैं, या जिनका एज ज्यादा है वो भी बैठे हैं, तो उन्होंने एक चीज ध्यान पे रखना है, क्या आपको नींद अच्छी तरीके से आती है? क्या आप फुल एनर्जेटिक महसूस करते हो? क्या आप किसी भी काम की शुरुआत अच्छी तरीके से कर पाते हैं? क्या आपको भूख अच्छी तरीके से लगती है? क्या आपको आपका जो पेट है वो रोज का रोज साफ होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है? फिर क्या आपके सब ऑर्गन्स जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं? क्या आपका जो मसल का वेट है और बोन का वेट है, क्या वो प्रॉपर है? क्या आप में अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी है? क्या इम्यूनिटी मतलब क्या? प्रतिकार शक्ति। क्या आप बार बार बीमार गिरते हैं या नहीं? मतलब कुछ भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन आ जाए और आप बीमार नहीं गिरता है, तो यस, आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरीके से है। यस, या बीमार भी गिरते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तो आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है। यस, क्या आपको स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन है? क्या आप अलर्ट है? क्या आप किसी भी प्रकार की स्थिति में एकदम शांत तरीके से रह पाते हैं और स्थिर रह के आप कोई भी चीज को हैंडल कर पाते हैं? तो ये सब चीजें गिनी जाती है। क्या आपको हेल्थ है, या आप हेल्दी है या हैप्पी, इसके लिए यस। तो मुझे ये जो टॉपिक है ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है पता है क्या? क्योंकि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है, पीसीओडी का जो प्रॉब्लम है, मैं जो मतलब जो बच्चियां उम्र में आ रही है, या जो ऐसे 35 एज के लोग हैं या 25 एज के लोग हैं, ये सब लोगों को ये सफर करना पड़ सकता है। यस, आपने बहुत बार देखा होगा कि आफ्टर द एज 35 पिंपल्स आने लगते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, और उनको जब सोनोग्राफी करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो डायग्नोस होता है पीसीओडी।
फिर उनको बहुत आश्चर्य लगता है कि अरे इतने दिन तो नहीं हुआ और अब हो रहा है, वेट गेन भी होने लगता है। तो यस, इसके लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्त्री जो रहती है ना, उसके जीवन में उथल पुथल जो रहती है वो हमेशा शुरू रहती है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। मतलब जो बचपन से लेके वो उसके प्यूबर्टल एज में जाने लगती है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आफ्टर द मैरिज जब वो प्रेग्नेंट रहती है तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। फिर जब वो मेनोपॉजल एज में जाती है तो हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, संप्रेरकों में बदल आते हैं, जो आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को अफेक्ट करते हैं। तो यस, इसके लिए आपने अलर्ट रहना चाहिए, और टाइम का टाइम पे आपने आपकी खुद की केयर लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन का केयर रहे, एक्सरसाइज रहे, प्रॉपर स्लीप रहे, ये सब चीजें आपने करनी चाहिए। यस, अभी क्या क्या हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से? तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब मेंसेस आने से पहले पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, छाती जड़ हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, पेट साफ ना होना, भूख न लगना, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। आगे आता है पीसीओडी एंड पीसीओएस, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यस, नेक्स्ट आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, जो पीसीओडी के पेशेंट रहते हैं, अगर वो क्रॉनिक बन जाए तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस उनमें में आ जाता है, और वेट गेन हो जाता है, उनका वेट बहुत बढ़ जाता है, और जो रहता है फेशियल हेयर भी बढ़ने लगते हैं, फेस पे एक्ने आने लगते हैं, जो उनका पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, और संप्रेरकों में बदल होने लगता है। ओके, नाउ पेरीमेनोपॉजल एज, जो आफ्टर 35, इसमें मेंसेस तो रेगुलर रहते हैं, लेकिन हॉट फ्लैशेस हो जाना, पीरियड्स बीच बीच में इरेगुलर हो जाना, और थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन हो जाना, अच्छे तरीके से नींद नहीं आना, ये सब चीजें उनके साथ हो सकती है। और बाद में आता है मेनोपॉजल पीरियड, मतलब पीरियड जाने के बाद, हमेशा के लिए जाने के बाद जो चेंजेस हो जाते हैं, जिसमें रहता है कि बाबा अपने बोन्स जो है उसका मास कम होने लगता है, वीकनेस आने लगता है, इस तरीके का, इस प्रकार का तकलीफ हो सकती है। यस, ये है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मतलब पीसीओडी। यस, यहाँ पे आप देखिएगा, इस प्रकार का अपना गर्भ का थैली रहता है, दोनों साइड में दो ट्यूब रहते हैं, और दोनों साइड में दो श्रीबीजांड रहते हैं। यहाँ से श्रीबीज जो रहता है फूटता है, नली में वो 2 दिन रहता है, और अगर वो फलित ना हो जाए तो पीरियड्स आ जाता है, मतलब ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड होने लगता है, और फिर पीरियड्स आते हैं। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का हार्मोनल असंतुलन हो जाए और श्रीबीज ना फूटे तो क्या होता है, ये जो श्रीबीजांड है ये फूटने अगर फूटे नहीं और अंदर रह गए और फुगे की तरह उसकी गांठ बन गई, तो इस तरीके की जो मोतियों की माला रहती है, इस तरीके के ये ऐसे सब अपने श्रीबीजांड जो है उसमें जो श्रीबीज रहते हैं, और उसकी हम पीसीओडी बोलते हैं। यस, अब यहाँ से आगे अगर आपको दिखा कि कोई लड़की है, कोई औरत है जिसका वेट ना बढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्यों बढ़ रहा है, उसके मेंसेस नहीं टाइम पे आ रहे हैं, उसके फेशियल हेयर बढ़ रहे हैं, मतलब जो चेहरे पे जेंट्स जैसे लव आने लगती है वो हो रहा है, फिर उसको पिंपल्स आ रहे हैं, तो आप उसको हेल्प करनी चाहिए, आपने उसको हेल्प की जरूरत है। या फिर आफ्टर द मैरिज उसको कंसेप्शन नहीं हो रहा, मतलब बच्चा जल्दी से नहीं रह रहा है, तो उसको ना आपके हेल्प की जरूरत है। यस, ये पीसीओएस क्या है अभी, है ना, पीसीओडी और पीसीओएस जो हमने बोला है, तो पीसीओएस ये है कि ये जो टर्म है, फर्स्ट एम्स्टन एंड लिवेंथल जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको 1935 में। ये सिंड्रोम ऐसा है, इसमें पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, या पीरियड्स आते नहीं है, चेहरे पे बाल बढ़ने लगते हैं, और वेट बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, तो एंड्रोजन का लेवल जो रहता है वो ऊपर जाने लगता है, और इसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से जो हार्मोन्स है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, और ओवेरियन सिस्ट बनने लगते हैं। ओके, यस, ये इसकी साइंस है। फिर आप बोलोगे अरे वेट बढ़ गया तो क्या वो खाते पीते करके? नहीं नहीं, अगर वेट बढ़ता है तो जॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, नींद आने में प्रॉब्लेम हो सकता है, स्नोरिंग, आपण काय म्हणतो त्याला, घोरणं, ते पण वाढतं। हाँ, ओके, देन फैटी लीवर हो सकता है। आप बोलोगे कि वो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करता तो उसको फैटी लीवर कैसे होगा? तो यस, जिनके शरीर में मेद का प्रमाण बढ़ता है तो उनमें ये फैटी लीवर डिसीज पाया जाता है। कैंसर हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, उच्च रक्तदाब,
शुगर का बीमारी रख सकता है जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है ना, अभी एक मैम बोले कि मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करना है, यस मैम डेफिनेटली। और आपने डॉक्टर निर्मला मैम का रिजल्ट देखा होगा, उनका भी कोलेस्ट्रॉल इसी तरीके के हेल्दी चाय और नाश्ता और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कम हुआ है। बहुत अच्छा, यस, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। फिर एक मैम ने बोला कि मेरा डेस्क पे काम रहता है, मैं एक जगह पे बैठ के काम करती हूँ। यस, तो डेफिनेटली आप सही जगह पे है, सही फोरम पे आए हो। तो यहाँ पे ना डेली अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, मतलब आपको फिजिकली एक्टिव करने का काम ये फोरम करता है। यस, अब ये पीसीओएस क्या है ना। तो पीसीओएस की दो क्राइटेरिया रहते हैं। एक मतलब पॉलिसिस्टिक ओवरीज रहता है, इसमें 12 से ज्यादा अ, मतलब 209 mm तक डायमीटर में रहने वाले सिस्ट बनते हैं, और ओवरी का जो अपने से भी जान का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। पीरियड्स नहीं आते, आते हैं तो कम जाता है। और फिर जो एंड्रोजनिज्म जिसे हम बोलते हैं, हाइपर एंड्रोजनिज्म, मतलब एक्सेसिव मेल हार्मोन्स रहने लगता है, उनके मसल भी पुरुषों की तरह दिखने लगते हैं और चेहरे पे लव बढ़ने लगती है। यस, अब ये जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है उसमें क्या होता है, नवुलेशन मतलब सिर्फ बीज नहीं फूटता है, एक्सेसिव एंड्रोजन बढ़ता है, वेट बढ़ने लगता है। ओके, और अगर वो मैरिड है तो उसको दिन भी जाने में दिक्कत हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है, उसको डायबिटीज या शुगर भी डिटेक्ट हो सकती है, फिर उसको हार्ट डिसीज भी हो सकता है और बीपी का प्रॉब्लम भी उसमें बढ़ सकता है। ओके, अभी ये जो है ना, इस मैकेनिज्म में आप बहुत डीप मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस फिर भी मैं बोलती हूँ कि जो अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि रहती है, मतलब मेंदु के जो बीच में जो अपना भ्रुकुटी हम जो बोलते हैं, उसके पीछे जो एक ग्रंथि रहती है, सब शरीर को वो कंट्रोल करती है। ओके, अगर हमारा वेट बढ़ जाए और इंसुलिन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ता है, और एंड्रोजन जो है वो हार्मोन, सेक्स हार्मोन जो है वो बढ़ता है, मेल हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से चेहरे पे बाल आने लगते हैं, फिर से बीज नहीं फूटता है। और जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन रहता है उसका लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से सिस्ट और बढ़ते हैं और पीसीओडी पीसीओएस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, नाउ अभी ये क्या होता है, सिर्फ बीज नहीं फूटता है, एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है, ये तो आपने जान लिया है। और इसकी वजह से ना बहुत बार चेंजेस भी होने लगते हैं बॉडी में। ओके, यस, तो कम जाना या फिर बीच बीच में ब्लीडिंग होना, ज्यादा जाना, चेहरों पे बाल आना, फिर बाल झड़ना, किस तरीके से जैसे मेल्स जॉइंट्स में रहते हैं ना फ्रंटल रीजन में, उनको बाल कम आने लगते हैं, तो उस तरीके का, या जो माथा रहता है उसके ऊपर, तो ऐसे औरतें आप देखे होंगे कि उनको प्रॉब्लम है ऐसा हेयर लॉस का। यस, दूसरा चीज ये है कि पिंपल्स आते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या साइन है ना, मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर आपके नेक पे ब्लैक पैच आ रहा है, ब्लैक बेल्ट लाइक आ रहा है, तो यस आपने समझ जाना है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार के पार्लर में जाओ, उसको कितना भी घिसो वो जाता नहीं, क्योंकि वो अंदर से रहता है। वेट बढ़ने लगता है, क्यों बढ़ता है समझ में नहीं आता। यस, इस तरीके का प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। यस, और क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अगर आप उसमें ध्यान नहीं दोगे तो आपको शक्कर की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है, एंडोमेट्रियल का कैंसर मतलब थैली का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, या आप मतलब न्यूली मैरिड है तो उसको रिपीटेडली प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकता है, उसका अबॉर्शन भी हो सकता है। और जो है सर्जरी के बाद में भी ओवरीज उसका साथ नहीं देते, ओवेरियन फेल्योर जिसे हम बोलते हैं। यस, अभी पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या फर्क है। तो यस, पीसीओडी में क्या होता है, ये ओवेरियन डिसीज जिसे हम बोलेंगे, मतलब बीजाणु के रिलेटेड जो रोग है उसे हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें कम नंबर रहते हैं सिस्ट के, और पीसीओएस में ये सिस्ट के नंबर जो है बढ़ जाते हैं। और पीसीओडी जनरली ऐसे रहता है कि वो अफेक्ट नहीं करता है फर्टिलिटी को, मतलब उसको बच्चा भी रहने सकता है। और पीसीओएस जब कन्वर्ट होता है, पीसीओडी बहुत सालों के रहने के बाद पीसीओएस कन्वर्ट होता है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ सिस्ट रहते हैं सिरबीजान में, और ये रिवर्स करने में बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन है। और पीसीओडी माइनर कंडीशन है और ये कॉमन है, और पीसीओडी
पीसीओएस जो है वो फर्टिलिटी के इशू, मतलब जो जिनको बच्चा नहीं रहता है ना, ऐसे लोगों को पीसीओएस डिटेक्ट होता है। तो उनमें ये पाया जाता है। यस, इस तरीके का आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? सोनोग्राफी करना चाहिए डिटेक्ट करने के लिए। तो उसमें दिखता है। फिर जो जिनको पीरियड्स नहीं आते, देखो आंख पे का नहीं जाते, तो उनका ना अंदर का जो थैली का थर रहता है वो जाड़ा हो जाता है, वैसा भी रह सकता है। ब्लड टेस्ट आप कर सकते हैं, उसमें आप देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा है, फिर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन का जो 1:1 रेशो रहता है, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ने के कारण 3:1 रेशो हो जाता है, जो हार्मोन्स का बैलेंस रहता है उसमें। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका भी, उस पे भी असर गिरता है। और जो इंसुलिन लेवल रहती है फास्टिंग अपना, उसमें भी बदलाव आता है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बैड फैट जिसे हम बोलते हैं वो भी बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है ना? पीसीओडी क्यों होता है? तो बहुत से बार देखा गया है कि आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, आपकी खान पान की आदतें हैं, या फिर आपकी जो आलसी लाइफस्टाइल है, ऐसे मैं बोलूंगी कि कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के काम है अभी हमारे, हमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने वाले काम नहीं है। फिर दूसरा चीज है स्ट्रेस, टेंशन, है ना, वो किसी भी प्रकार का हो। फिर अपनी जो खान पान की आदतें हैं, फास्ट फूड, उसकी वजह से भी ये पीसीओडी बनता है। तो यस, आप सही जगह पे है। अगर आपको पीसीओडी है तो यस, आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारे फोरम पे अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, हेल्थ टॉक दिए जाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस किया जाता है, आपने क्या खाना चाहिए, आपने क्या नहीं खाना चाहिए। तो यस, आपकी जो खान पान की आदत है वो बदल जाती है। और यस, यहाँ पे मेडिटेशन भी करवाया जाता है, तो स्ट्रेस भी कम करवाई जाती है। तो यस, और उसके साथ में न्यूट्रिशन भी दिया जाता है। तो यस, आप बिल्कुल भी मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपका सॉल्व हो सकता है। यस, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ रहते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला। ओके। यस, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, है ना? आप बोलोगे मैम आप तो बताते ही जा रहे हो क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है? यस, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर आपको पीसीओएस को कंट्रोल करना है तो आपको आपके लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना? मतलब जो आपकी अभी की लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो आपको तकलीफ हो रही है, उसको अगर आपको कम करना है तो आपको आपका लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा, है ना? जब हम खुद में बदलाव करता है तो हमारी परिस्थिति में बदलाव आता है। ओके। यस, तो आप देखिएगा, तो आपने फ्रूट इनटेक पे ध्यान देना चाहिए, आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके। यस, अभी जब यस इसके लिए सर्जरी भी आप करते हो तो ओवरीज या रिबैंडो रहते हैं, उसमें स्कार आ जाता है, उसमें एक प्रकार का, जैसे जख्म भरने के बाद किस तरीके की खपली पकड़ जाती है, उस प्रकार की खपली पकड़ सकती है। अगर किसी को दिन नहीं जा रहा है और वो रीलिंग लैप्रोस्कोपी अगर कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, तो यस, उनको ओवरीज पे भी मतलब नेचुरल फंक्शन उनके ओवरीज का नहीं रहेगा। ओके, अब इसको टालने के लिए क्या करना है? तो हमने प्रॉपर 8 to 10 आवर्स का स्लीप लेना है। दूसरा चीज ये है कि हमारी बॉडी को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करना है डेली। स्ट्रेस रिलीफ के लिए हमने मेडिटेशन, योगा करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, है ना, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। और यस, हार्मोनल बैलेंसिंग हर्ब भी हम ले सकते हैं, जैसे आजीबाई इसका बटवा, मतलब पहले जो औरतें रहती थी घर में, जो बड़ी औरतें रहती थी ना, वो कुछ हर्ब्स देके औरतों को अच्छा करने की कोशिश है उनको, हाँ, उनका जो वुमनहुड है उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती थी। यस, और स्पेशली हमने सीड्स और नट्स का इंटेक करना चाहिए, जैसे हमारे फोरम पे सिखाया जाता है चिया सीड्स, नट्स में जो आलमंड्स, और जो हम अखरोट बोलते हैं उसको भी हम ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यस, और हमारा ये अमेजिंग सप्लीमेंट है, ये बहुत ही फेवरेट सप्लीमेंट है मेरा। ये से मैं खुद के मतलब खुद भी यूज करती हूँ और पेशेंट को भी देती हूँ, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, एज ए न्यूट्रिशन। क्योंकि ये न्यूट्रिशनल एक सप्लीमेंट है, हर्बल सप्लीमेंट है, जिसे हम बोलते हैं वुमन चॉइस। मैं तो बोलती हूँ श्री सखी वुमन चॉइस। तो इसमें क्या है? तो ये प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स है इसमें। सोया आइसोफ्लेविन एंड चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट है, जो क्या काम करता है, जो औरतें जो रहती है या जो स्त्रियां रहती है, तो उनके
हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को कम करने का काम करता है और उनको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। ओके, तो जो मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकान आ जाती है, जो हार्मोन्स या संप्रेरकों में बदल होने के बाद होती है, या जो पीरियड जाते हैं तो उसके बाद में का जो स्ट्रेस रहता है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। और दूसरा एक चीज है कि इसमें जो कंटेंट है वो क्या करते हैं, पीसीओएस अगर है तो उसको कम करने में, उसको कवर करने की कोशिश ये करते हैं। उसमें सोया आइसोफ्लेवान्स है। ये क्या करते हैं, जब पीरियड्स जाते हैं, रजोनिवृत्ति होती है, उसके बाद में जो सिम्टम्स होते हैं उसको भी कम करने की ये हेल्प करते हैं। तो यस, ये कौन कौन ले सकता है वुमेन चॉइस? तो जो मतलब उम्र में आने वाली लड़की है जिनको मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, प्यूबर्टी एज के लोग ले सकते हैं। जो मैरिज हुए हुए लोग हैं जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, उनको भी ये हेल्प कर सकता है एज अ हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट उनका हार्मोनल बैलेंस करने के लिए। फिर जो ऐसे लोग हैं जिनको मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं आफ्टर 35, पीरियड्स की कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिनमें रजोनिवृत्ति आ चुके हैं, ये सब लोग ले सकते हैं। तो सिर्फ एक लोग नहीं ले सकते। जिनके घर में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का, वो लोगों ने ये नहीं लेना है, या किसी भी कारण कुछ ईस्ट्रोजन लिया है, उसको वो सेंसिटिव है, तो वो लोगों ने भी ये नहीं लेना है। बाकी के सब लोग ये ले सकते हैं। यस। फिर ये क्या करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है। इसमें का जो सोया सप्लीमेंट रहता है, एजिंग जो है उसको रुकाता है, अपना जो हार्ट है उसका हेल्थ को अच्छा करता है, और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको लिमिट में रखने की कोशिश करता है। यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं पेरिमेनोपॉजल एज में किस तरीके का रहता है। फिर जो इरेगुलर पीरियड होने लगता है, नाइट स्वेटिंग बढ़ता है, 35 to 45 के एज के बीच हॉट फ्लशेस आने लगते हैं, संभोग की इच्छा नहीं होती है, और बाद में जब पीरियड्स थम जाते हैं तो ब्रेस्ट का कैंसर होने सकता है, वेजाइनल। फिर ये जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हड्डियां कमजोर होने लगती है, रिपीटेडली इन्फेक्शन होने लगते हैं, नींद नहीं आती है, पचन बिगड़ जाता है आफ्टर 51, जिसे हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति। इसमें भी ये सप्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड की जो पिक्चर है उसमें किस तरीके का हड्डी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और जो राइट साइड का पिक्चर है उसमें किस तरीके का है। तो यहाँ पे हड्डियां कमजोर होने लगी है ना, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण उनका डेंसिटी कम होने लगा है बोन का। इसको अगर कम करना है तो ये डेफिनेटली आप ये हर्बल सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिसे हम वुमेन चॉइस बोलते हैं। यस। और क्या करता है, ये ब्रेस्ट कैंसर से हमें बचाता है, सोया आइसोफ्लेवान। यस। और जो रजोनिवृत्ति वाले लोग रहते हैं जिनको मतलब पसीना छूटना, गर्म भाप निकलना, दूसरा चीज ये थकान आ जाना, ये नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने को ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है अपना, ये बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। यस, अगर कोई लोग ऐसे ही या बच्चे ऐसे हैं जिनको ना पीरियड्स आने से पहले तकलीफ होती, पेट में दर्द होना, चिड़चिड़ापन आना, पिंडलियों मांडियों में तकलीफ होना, फिर छाती में दर्द होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस आ जाना, तो यस वो लोग ना अगर ये सप्लीमेंट हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं तो यस डेफिनेटली उनको उससे रिलीफ मिल सकता है। ओके। और यस, इस तरीके का मतलब कैसा है, पेट फूलना कोई कोई बच्चों को होता है, देखो वो स्कूल में भी नहीं जाती है मेंसेस आने आने के पहले, है ना, और आने के बाद में भी। तो सिर दर्द होना, थकान महसूस हो जाना, और नींद नहीं आना, एंजाइटी महसूस होना, तो ये सब चीजें इससे कवर हो जाती है। ओके। यस। तो ये अपना सप्लीमेंट है। हेल्दी मूड और स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर कोई लेडीज को चाहिए तो डेफिनेटली अपना इस रीस की वुमेन चॉइस ले सकते। फिर आता है अपना एलो कॉन्सेंट्रेट एलो प्लस, ये क्यों लेना है ना, बहुत सी बार ऐसे देखा गया है कि सबकी केयर करती है वुमन, है ना, मतलब अपने घर में की जो स्त्री रहती है सबकी केयर करती है, और केयर करते करते खुद की केयर करना भूल जाती है। उसकी वजह से उसको ना बहुत से बार टाइम पे खाना नहीं रहता, टाइम पे सोना नहीं रहता है, कब कब ना वो ऐसे बासुंदी वाली चाय जिसे हम बोलते हैं ना, मतलब दूध पत्ती शक्कर उसकी चाय पी लेती है, बार बार पीती है, उसकी वजह से एम्प्टी कैलोरी जाता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यस, और उसकी वजह से एसिडिटी भी होती है। अपना जो डाइट रहता है, इंडियन डाइट फेस्टिवल वाला फूड अगर हम खा ले तो वो बहुत ही स्पाइसी रहता है, उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है। तो उसके लिए ना अपना ये जो एलो कॉन्सेंट्रेट है बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है अपना एसिड रेगुलेशन के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, स्टमक का जो अंदर का वॉल है उसको सुदन करने के लिए।
और एलो प्लस कैप्सूल भी हेल्प करता है जिसको हम लेते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और अपना जो प्रतिकार शक्ति उसको बढ़ाता है। ओके, यस। और फिर दूसरा चीज ये है कि अगर हमें निरोगी रहना है तो हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, है ना। फिर हमें व्यसनों से मुक्ति चाहिए, अच्छी तरीके से हमने आहार लेना चाहिए, दिनचर्या अच्छी फॉलो करनी चाहिए जो हमारे फोरम पे सिखाया जाता है। यस, एक्सरसाइज भी करना चाहिए। हाँ, यस। और क्या करना चाहिए, तो न्यूट्रिएंट रिच जो डाइट है वो हमने लेना चाहिए। और एक्सेसिव कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज जो जाते हैं फास्ट फूड से या बासुंदी वाली चाय से, उसको कम करना चाहिए। हाँ, फिर हम जो फास्ट फूड खाते हैं बाहर उसको कम करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स उसको हमने बढ़ाना चाहिए। तो जो उम्र में आने वाली लड़कियां हैं तो उनको हमने अभी से सिखाना चाहिए किस तरीके का एक्सरसाइज करना है, किस तरीके का हमने खान पान रखना है, किस तरीके का फ्रूट लेना है, किस तरीके के हमने सब्जियां लेनी चाहिए। ये सब चीजें हमें करना जरूरी है। और यस, ये देता है हमारा ये न्यूट्रिशनल शेक, जिसे हम बोलते हैं फ्यूल, या जिसे हम बोलते हैं हेल्दी चाय और नाश्ता, या जिस चाय और ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने बात की। तो वो अभी ये जो चाय मैंने बोली है मेरे हाथ में है, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है अपना, उसमें मैंने एलो कॉन्सेंट्रेट डाला है। तो यस, मुझे रात में जगना पड़ता है, टाइम बाय टाइम खाना रहता है मेरा, पेशेंट की वजह से, मेरे शेड्यूल की वजह से, तो वो मेरा कवर हो जाता है। अभी मैं बिल्कुल भी एंटासिड नहीं लेती, नहीं तो मुझे रात में डिलीवरी के पेशेंट को जगने के बाद एंटासिड लेना ही पड़ता था। यस, फिर अपना ये जो नाश्ता है ये दुनिया का नंबर वन न्यूट्रिशनल शेक है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। ये क्यों चाहिए हमें फाइटोन्यूट्रिएंट, तो हमारा लंग का हेल्थ है उसको अच्छा रखने के लिए, हमारे हार्ट का हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बोन का हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। अगर इतना न्यूट्रिशन एक ही ग्लास में, ये न्यूट्रिशन डेंस फूड है, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं, जैसे कि विटामिन मिनरल्स रहते हैं, फाइबर रहता है, विटामिन सी रहता है, विटामिन ई, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम रहता है। तो इतना सब लेने के लिए हमें बहुत एक बड़ा परात लेके उसमें अगर 7 कलर्स का हम फ्रूट और हरी सब्जियां ले ले, उतना सब हम एक साथ खाए, तब जितना न्यूट्रिएंट मिलता है उतना एक हमारा जो ग्लास है उसमें मिल जाता है। और उसके साथ में उसका पार्टनर है ये शेकमेट, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम रहता है जो हमारे बोन्स के लिए जरूरी है, और प्रोटीन रहता है जो हमारे मसल के लिए जरूरी है, सेंस ऑफ फुलनेस के लिए जरूरी है, हमारा वेट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, तो जब हम पीसीओडी और पीसीओएस का विचार करते हैं तो सबसे पहले आता है मील रिप्लेसमेंट। आप क्या खा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। आप कितना कैलोरीज का खा रहे हो, क्या उसमें आपके न्यूट्रिएंट जा रहे हैं जो आपके बॉडी को मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, ये भी देखना आप जरूरी है। कैलोरी कंट्रोल क्या आपका डाइट है, न्यूट्रिशनल डेंस क्या आपका डाइट है, ये सब चीजें देखना जरूरी है। यस, तो मैं मेरा यहाँ पे रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ। तो ये लगभग 2.5-3 साल से मैं ये लेती हूँ, तो मैं वुमेन चॉइस भी लेती हूँ। मुझे ना पहले प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होता था। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन मतलब क्या, मेंसेस आने से पहले पेट साफ ना होना, भूख ना लगना, फिर साथ ही साथ में चिड़चिड़ापन आ जाना। मैं अंदर की रूम में जाती रोती थी और फिर बाहर आके पेशेंट देखती थी, और मुझे कारण भी नहीं समझ में आता था कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। बाद में मुझे पता चला कि जो मेरी हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है उसकी वजह से जो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही है, क्योंकि मैं इतना न्यूट्रिशन डेंस फूड पहले नहीं लेती थी इस फैमिली में आने से पहले। तो जो डेफिशिएंसीज होते जा रही है उसकी वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने ये चाय और नाश्ता शुरू की, अपना हेल्दी सप्लीमेंट जो है वुमेन चॉइस, जिसे मैं बोलती श्री सखी वुमेन चॉइस, वो मैंने शुरू किया, बिल्कुल भी ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। यस, और मुझे मेंसेस में कम जाता था, बाद में मुझे पॉलिप भी हुआ था, और जो थैली के अंदर का अस्तर रहता है तो उसकी जाड़ी बहुत बड़ी थी, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन साथ में मैंने ये अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और होम्योपैथिक मेडिसिन लिया तो मेरा पॉलिप भी चला गया है, और बिल्कुल भी मुझे ऑपरेट की जरूरत नहीं है। यस, ये क्यों हुआ, तो मैंने ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई है, ये जो अपना हेल्थ अवेयरनेस हमारे यहाँ का आ जाता है उसको अपनाया है, फिर साथ ही साथ में अपने फोरम पे जो रेगुलर एक्सरसाइज करवाया जाता है उसको अपनाया है, फिर साथ ही साथ में अपना ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है हर्बल उसको भी लेती हूँ, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यस, अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर इस कॉल पे ऐसे कोई लोग हैं
जो ये सप्लीमेंट लेते हैं और जिनको रिजल्ट आया है, तो बिल्कुल उन्होंने हैंड रेस करके ये रिजल्ट शेयर करना है। यस, यस, डॉक्टर निर्मला मैम का हैंड रेस है, हम जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम के पास। यस मैम। थैंक यू डॉक्टर रमा मैम कि आपने आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसी के बारे में यहाँ पे एक हाईलाइट किया है। और एज ए वुमन मैं यहाँ आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि मेरा मेनोपॉज हो चुका है। लेकिन मेनोपॉज के बाद में जो हॉट फ्लशेस आते हैं, बहुत ऐसे डिप्रेशन जैसे लगता है, या बहुत ही गरम गरम जो फीलिंग आता है, वो मुझे भी हो रहा था। बहुत ज्यादा हो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान थी। सब लोगों को ठंडी लगती थी और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। ऐसे लगता था बहुत बार कि मैं ठंडी में भी एसी लगाती थी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। तो मुझे पता था, लेकिन क्या लेना चाहिए ये नहीं पता था। लेकिन जब मैंने अपना वुमेन्स चॉइस एड ऑन किया, तो ये जो मेरी प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल भी कम हो गई। और बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। और हमारे जो भी पोरोसिटी रहती है, मायने हड्डियों की घनता, वो नहीं होती है। घनता अच्छे से मेंटेन करने के लिए भी हमें ये न्यूट्रिशन हेल्प करता है। और आप देख रहे हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत बढ़िया आया है। खुद को बहुत हैप्पी फील करती हूँ। और मेनोपॉज एज के बाद भी हम बहुत अच्छे से खुद में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत औरतों की ये कंप्लेंट रहती है कि अरे अभी हमारा मेनोपॉज हो गया, अभी वेट तो बढ़ने ही वाला है। तो नहीं, ये हमारे शरीर के अंदर के जो हार्मोन से चेंज होते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हमारा वुमन चॉइस यहाँ पे हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ जो डेली हमारा न्यूट्रिशन रहता है वो हम कंज्यूम करते हैं। यानी अकेले ही नहीं तो पूरी फैमिली इसको कंज्यूम करती है, और खुद के साथ साथ पूरे फैमिली को हेल्दी हैप्पी बनाने के लिए हेल्प होती है। यस, थैंक यू डॉक्टर रमा मैम की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सभी के लिए डिलीवर हुई है। यानी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से लेकर जब तक पीरियड्स जाने के बाद भी उसका क्या रोल है, ये मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर किया हूँ। यस, थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी बिल्कुल भी आप कॉलेज गर्ल की तरह उस तरीके के कपड़े भी पहन सकते हो और बिल्कुल दिख भी रहे हैं। यस मैम, थैंक यू। यस, जाएंगे बागेश्वरी मैम के पास। यस मैम। यस, वी आर सो ग्लैड कि रमा मैम जैसे डॉक्टर, गायनेक डॉक्टर हमारे फोरम पे है। तो उस वजह से ना हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने क्या किस तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि लेडीज का सही में बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, कठिनाई से लाइफ जाता है, ऐसा मैं कहूंगी। क्योंकि हर एक स्टेज में जैसे मैम ने स्टार्टिंग में कहा कि हर एक स्टेज में अलग अलग उनमें चेंजेस होते हैं। तो उसी तरीके से एक्चुअली मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि आज से लगभग देखिए 5 साल पहले मुझे एक मैम मिले थे। तो उनका मेनोपॉज चल रहा था। तब उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा मुझे उनके चेहरे पे इतना डलनेस आया था पहले, जो कि सबसे सब प्रोग्राम में, सब कंपटीशन में पहले पार्टिसिपेट किया करते थे, या फिर पहले कौन से भी इसमें डांस में वगैरह हमेशा आगे रहते थे। लेकिन जब उनका मेनोपॉजल एज चालू हो गया ना, तो उनके चेहरे की सब रौनक तो चली ही गई थी। लेकिन उसके साथ में उन्होंने कहा, ऐसे कहा था कि मुझे अभी जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है, और सब किसी में भी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ऐसी सारी चीजें वो बोल रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि हर एक वुमन की लाइफ में ये जो है मेनोपॉज वो आता है। तो उस टाइम पे क्या मुझे भी तकलीफ होगी ऐसे ही। लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया हमारा ये वुमन चॉइस, ये देखिए, ये तो अभी मैं ले रही हूँ। सुचिता मैम, आप आपका माइक म्यूट करोगे? यस। तो तब से मुझे एक तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, और एक तो टेंशन भी चला गया है कि मैंने मेरा मेनोपॉज जो है एकदम हंसते खेलते हमारे हैप्पी हेल्दी फैमिली के साथ जाएगा। क्योंकि मेनोपॉज के साथ साथ, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, थायराइड था। तो थायराइड में ना मेरे पीरियड्स हर 15 डेज बाद आते थे। यानी कि 14th, जैसे कि अभी 28 डेज की साइकिल रहती है, तो मेरा
14 डे होते ही पीरियड शुरू हो जाते थे, तो उस वजह से भी बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया था और चिड़चिड़ापन बढ़ गया था, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था। अभी अगर आप मुझे पहले देखते तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाते सभी लोग कि ये जो है आगे चल के वर्कआउट भी ले सकते हैं। क्योंकि मेरे इतना जितना जिनका थायराइड है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा मोटे भी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे एकदम फ्रेश लग रहा है और हेल्दी फैट लॉस हुआ है मेरा। तो ये अभी ये देखिए, ये मेरा फोटो है, फोटो से आपको पता चल रहा होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस से कितना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं अंदर से, चेहरे से ही पता चलता है। लेकिन अभी मुझे एकदम फ्रेश लग रहा है। और जैसे मैम ने बताया, तो मैं सारे सप्लीमेंट लेती हूँ वुमेन्स के लिए। ये वुमेन्स चॉइस जो है, ये तो हमें काम में आता ही है बहुत ज्यादा। और फिर उसके साथ में जो है मल्टीविटामिन, हर्बल कंट्रोल, लेडीज का कैल्शियम कम हो जाता है। तो ये सभी जो है ना टैबलेट नहीं है, ये हमारा एडिशनल न्यूट्रिशन है। तो ये सभी मैं लेती हूँ, हर्बल कंट्रोल लेती हूँ। उसके बाद में ओमेगा 3, जो कि हमारे बॉडी में तैयार नहीं होता है, हमें उसका बाहर से ही सेवन करना पड़ता है, तो वो हर्बल लाइफलाइन में ओमेगा 3 है, वो मैं लेती हूँ। सभी सप्लीमेंट जो है वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, न्यूट्रिशन के तौर पे काम करते हैं। तो वो लेके अभी हैप्पी और हेल्दी लगता है। तो थैंक यू रमा मैम की क्या क्या होता है हमें नॉलेज देने के लिए, और उससे बचने के लिए भी क्या करना है ये बताने के लिए। थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यू एडिशन। और बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग हुआ है, क्योंकि थायराइड के जो पेशेंट रहते हैं ना, उनको कैल्शियम डेफिशिएंसी रहती है, जैसे कि मैम ने बोला है, मूड स्विंग्स, और मेनोपॉज के लिए घबरा जो रहते हैं मैम। यस डेफिनेटली। तो ऐसी जो फेजेस आती है उसमें घबराहट तो होती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उथल पुथल हो जाती है। जैसे मैंने बोला ना, मतलब घर में अगर माँ है, वो एकदम मतलब प्रेम से सबके साथ पेश आती है, और जब उसका मेनोपॉज आ जाता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो सब हम्म। अरे ये क्यों चिड़चिड़ कर रही है, क्यों उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब तक तो अच्छी थी। पति को लगता है ये तो अच्छी थी, इसको क्या होगा, इसके सिर पे तो परिणाम नहीं होगा, नहीं, यहाँ तक बात करते हैं। यस करते हैं, उसको बहुत बुरा लगता है जब ऐसे बात करते हैं। तो इस वक्त उसके पति ने, जो औरत है घर में, उसकी बेटी ने, या घर में जो लोग है, उसकी बहू है, उन्होंने ना समझ के लेना चाहिए। जो अब तक के उनके जो शरीर पे स्ट्रेस गिरी है, मतलब सब घर की केयर लेते वक्त जो उसको मतलब कुछ चाय दबानी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती है, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, सबको खिलाती है, खुद नहीं खाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है ना, तो उसकी वजह से अब उसकी फेज रहती है, तो सबने उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मैं बोलूंगी। और अगर अपना ये सब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे कि अभी मैम ने बताया, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कैल्शियम है, नाइट वर्क है, जिनको नींद नहीं आती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है, उनके लिए ये एक बून है, ये नाइट वर्क जो है अपना, उसके इन्वेंशन के लिए मतलब ये जो इन्वेंट किया है डॉक्टर लुइस इग्नारो, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ये इन्वेंशन के लिए। तो यस, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और एक लेडी की लाइफ सुधर सकती है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यस, और जब फेजेस रहते हैं ना लेडीज की जिंदगी में, तो यस, अगर उसको हंसते खेलते उसको ये करना है, तो ये डेफिनेटली अपना फोरम और अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उसको हेल्प करता है। यस, अभी जाएंगे हम अपने रिंकू मैम के पास। यस रिंकू मैम, अनम्यूट करिएगा मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मैम मॉर्निंग। बोल रहे हैं कभी कभी मेरा अभी एक्सरसाइज करते करते कभी कभी मतलब डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ा आलसपन लगता है। जी। मतलब सुबह में तो मेरा नींद खुली जाती है 4 साढ़े 4 बजे तक, लेकिन दोपहर में और शाम को बहुत मतलब 7 बजने के बाद इतना आलसपन लगता है कि मतलब लगता है कि अब हम सो जाए। मैम आप क्या क्या ले रहे हैं अभी? हम चाय नाश्ता ले रहे हैं, एलो प्लस और कैल्शियम ले रहे हैं। ओके, आपको ना मल्टी विटामिन बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और वुमेन हाँ, चॉइस भी लेना पड़ेगा। आपका उम्र कितना है अभी? मेरा अभी 40 है। हाँ जी, तो अभी आप पेरीमेनोपॉजल एज में है, जैसे मैंने बताया, आफ्टर 35 to 45 के बीच में जब आप आते हैं, तो आपका पेरीमेनोपॉज का एज शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं। अभी तुरंत आपका पीरियड्स बंद नहीं होगा, लेकिन ये उथल पुथल है वो मैम मेरा तो सर्जरी हुआ है, ट्यूमर हुआ था तो यूट्रस तो निकाल दिया गया लेकिन है। हाँ,
लेकिन यूट्रस निकाला है, लेकिन साइड का जो श्रृभिजांड रहता है उसको रखते हैं, क्योंकि जी जी उसमें वो। से कुछ हार्मोन्स होता है जैसे कि एस्ट्रोजन है। तो वो हार्मोन्स अपनी औरत के शरीर के लिए जरूरी रहते हैं, और हार्मोन्स तो आपके शरीर में है ना, इसकी जी वजह से ये उथल पुथल होने वाली है। तो आपने क्या करना है मैम, आप 2 टाइम एक्सरसाइज करते हो तो आपको मल्टीविटामिन ये चाहिए। आप बहुत अच्छा है कि आप कैल्शियम ले रहे हैं, 2 टाइम अपना शेक ले रहे हैं, लेकिन आप अगर मल्टीविटामिन बढ़ाओगे तो ये जो स्ट्रेस बॉडी में हो रहा है उसको कम होने में मदद हो जाएगा। ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करता है और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। आप 2 टाइम एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी का नीड बढ़ जाता है विटामिन का, उसको भी देगा, आपका थकान दूर करेगा, जो आपने बोला है ना आलस, उसको दूर करेगा। और वुमन चॉइस भी लेना है तो हार्मोनल बैलेंस होके आपका ये जो थकान है वो कम होने में मदद हो जाएगा। जी ओके। जी बिल्कुल। यस थैंक यू। नींद तो अच्छी पूरी होती है ना आपकी? जी हम मतलब हम जब भी सोए मेरा 10-11 रात को जब भी सोए, लेकिन सुबह में मेरी नींद खुल जाती है 4 से 4:30 के बीच में। फ्री हो जाती है आपकी नींद? जी। और लेकिन शाम को 7 बजने के बाद मतलब इतना आलसपन लगता है कि मतलब हम उस टाइम यदि कोई ये भी चलते रहता है तो हम देखते हैं तो लगता है मेरा आँख खुद से खुद बंद हो जाता है, नहीं नींद नहीं, आने लगती है। मल्टीविटामिन चालू करिएगा, ये एक टैबलेट 3 बार लेनी पड़ती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और बॉडी का स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। जी यस थैंक यू। चलो अभी, हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो यस डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। और आज शाम में WLM जो पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए आज एक अमेजिंग सेशन लेने जा रहे हैं अपने डॉक्टर सुधीर सर, माइंड प्रोग्रामिंग, जिसमें वो बहुत ही एक्सपर्ट है। तो यस डेफिनेटली आपने वो अटेंड करना है, नहीं तो ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए लोग ना फीस दे के जाते हैं। तो यस, तो WLM पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक संधि है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और कल हमारा जो लोग फ्यूल लेते हैं उनका Q&A सेशन रहेगा इवनिंग में। यस, तो उसका फ्लायर बाद में आ जाएगा। यस, मनदीप मैम का हैंड रेज है और प्रिया आहिरकर मैम का हैंड रेज है। यस, जाएंगे मनदीप मैम के पास। यस मनदीप मैम बोलिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं बात कर रही हूँ, मेरी बेटी को है पीसीओडी की प्रॉब्लम। जी जी, उम्र क्या है उनकी? उनकी 23। ओके, तो अभी और पीरियड एक मंथ तो बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन दूसरे मंथ में बहुत प्रॉब्लम होती है उसको। पेन होता है, जो आपने बोला वो सब होता है। चिड़चिड़ापन आता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। तो एक मंथ आते लेकिन दूसरे मंथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसने टेस्ट वगैरह भी सब करवाए जी और डॉक्टर ने बोला था कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है आपको। मेडिसिन भी खाया उसने, तो वो बोले कि अभी ये तो आपको खानी ही पड़ेगी, जी रेगुलर खानी पड़ेगी। लेकिन वो अब, पहले यहाँ थी इंडिया में थी तो करती थी, मेडिसिन भी लेती थी, सब लेती थी। अभी वो बाहर अब्रॉड में शिफ्ट हो गई है, तो उसको वहां भी यही प्रॉब्लम है, वहां डॉक्टर को दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ उसको गाइड करने आप के लिए? उनको क्या कर सकते हैं मैम, आप उनको अपने फोरम पे बुलाइएगा। ऐसे भी उनको जूम पे ही जुड़ना है, मतलब वो अगर विदेश में भी है। दूसरा चीज, इमिडिएटली आपने कॉल खत्म होने के बाद अपने जो कोच है, अपने बागेश्वर मैम, उनके साथ कांटेक्ट करना है और उनको चाय और नाश्ता किस तरीके से हम भेज सकते हैं। उसके साथ ही साथ में ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे हमने बताया है, वुमन चॉइस और मल्टीविटामिन, ये उनको जी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको अभी 1-2 साल से PCOD है ना, जैसे आप बता जी रहे हैं। जी 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 जी। तो वो PCOS में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे मैंने बताया ना कि PCOD अगर ज्यादा अनट्रीटेड रहेगा तो वो PCOS में, मतलब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। तो बाद में उनको दिक्कत भी आ सकती है बच्चा रहने के लिए। अगर आपको वो जी नहीं चाहिए और उसका हेल्थ चाहिए तो आपने उनको, हम विदेश भी भेज सकते हैं अपना ये चाय और नाश्ता। जी पाकिस्तान मैम से ये कॉल होने के बाद इमीडिएट बात करिएगा, तो उनको आप जी चाय और नाश्ता भेज के या अपना सप्लीमेंट भेज के उनको फोरम पे लाके उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी हमें बढ़ाना है, उनको हेल्थ अवेयरनेस करना है। तो अभी आज अगर आप उनको बिठाते थे इस कॉल पे तो वो शायद सुनते थे और उनको ध्यान में आता था कि क्या करना है। यस, तो आप इमीडिएट उनको हेल्प करिएगा, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको ऐसा जी कोई दिखे तो आप आपके घर में ही आपको हेल्प करनी है आपकी बेटी को।
तो यस जी जी। डेफिनेटली आप उनको ये हेल्दी चाय और नाश्ता, ये जो अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है। हाँ मैम, वो हाँ, चाय तो लेती थी, फ्रेश तो वो लेती थी, लेकिन जो नाश्ता है वो नहीं थी लेती, नहीं यहाँ है जो मैम, थी। वो भी उनको जरूरी है। अभी शरीर में जी इतने खड्डे बन चुके हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, अगर उसको सॉल्व करना है तो आपको ये इमीडिएट आपको एक्शन लेना है आपके बच्ची के लिए। ओके, जी जी जी। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यस, अच्छा मनदीप मैम ने क्वेश्चन पूछा तो सबको उसका आंसर भी पता चला। यस, थैंक यू मनदीप मैम। थैंक यू मैम। यस, और मैं इच्छा करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपकी बच्ची भी हमारे फोरम के साथ जुड़ेगी, रेगुलर जी जी एक्सरसाइज करेगी और अटेंड जी। करेगी। हाँ, थैंक वैसे तो मैम वो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह, बास्केटबॉल प्लेयर है, यू। नेशनल लेवल पर वेरी खेली नाइस, हुई है। वेरी। हाँ जी हाँ। जब स्कूल में थी तो सब करती थी, कॉलेज में भी करती थी, लेकिन अभी वहां पे भी बहुत भाग दौड़ रहती है, आपको तो मालूम है। जी जी तो जी। ऐसे ही चलते घूमते फिरते एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। ओके तो अभी तो मैम सुबह में तो ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी वहां पे 2 बज रहे हैं, रात के मैम, 1-2 बज रहे हैं। इवनिंग कॉल कर सकते हैं वो ज्वाइन। जी। इवनिंग कॉल में मैम वो कॉलेज होती है, उस टाइम उसका कॉलेज होता है, ओके ओके, तो तो मैम जो तो हम, थोड़ा। जब उसको पॉसिबल रहेगा ना, जब हमारा जी ऐसा जी सेशन वो अटेंड कर सकते हैं तो आप उनको जरूर बता सकते हैं। जी मैम। Yes, ma'am. ये वाली रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं, ये वाली मैं उसको व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करूंगी, जी जी। तो इससे भी उसको काफी नॉलेज मिलेगी। यस मैम, यस, तो यूट्यूब पे जी डाल मैम। के मैं वो लिंक पोस्ट कर दूंगी अपने ग्रुप जी पे। यस मैम। जी जी मैम, जरूर करिए, हम उसको पोस्ट करेंगे। जी जी मैम, थैंक यू। जी मैम। थैंक यू मैम। यस यस, थैंक यू। यस, प्रिया मैम, प्रिया मैम का हाथ हाथ दुख रहा है, हमको बहुत देर से रुकाया है। यस मैम, मैम अनम्यूट गुड करिए मॉर्निंग प्रिया मैम। मैम। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट है। आ रही है आवाज मैम? हाँ, आ रही है मैम, बोलिए। मेरी बेटी है मैम, 16 साल की। हम्म। उसको भी पीरियड में वही प्रॉब्लम होता है, पीरियड आते हैं तो उसको 2 दिन पहले चालू हो जाता है। और जैसे कमर में बहुत तकलीफ होती है, वो दिन भर सोई सोई रहती है, खाना नहीं खाती, कुछ नहीं खाती है। और उसके पेट में मैम ऐसी गठाने आती है, दोनों के इसमें आती है तो। और मैंने उसको दवाखाने में मतलब डॉक्टर के पास भी दिखाई हूँ, तो वो बोल रहे थे कि हार्मोन चेंज होता है उसकी वजह से होता है करके। और वो दर्द भी देती थी उसको। अभी उसे थोड़ा ठीक लगा, फिर तो उसको बीच बीच में उसको कोई प्रॉब्लम होती है। एज कितना तो है ये मैम पीरियड को इसका? 16, अच्छा, 16। ओके 77। ओके ओके। यस यस, यस मैम, डेफिनेटली। तो आपने उसको अपना हेल्दी चाय और नाश्ता तो स्टार्ट ही करना है, साथ ही साथ में उसको अपना ये जो मैंने बोला ना, श्री सखी वुमन चॉइस, अपना हर्बल सप्लीमेंट ये शुरू करना है मॅम। तुम्ही बघितलं का की आपली आजी वगैरे होती ना, तर पूर्वी काढे वगैरे द्यायचे बघा सगळ्यांना, आठवड्यातनं एकदा येते, तर तशाच प्रकारचा हा काढ्याच्या ऐवजी आपली टैबलेट असं समजा, आणि तिला ही हर्बल सप्लीमेंट देणं खूप गरजेचं, क्योंकि उसका उम्र बहुत कम है मैम। और अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा तो वो उसका करियर जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपने ये कॉल होने के बाद अपने डॉक्टर निर्मला मैम के साथ बात करिएगा, डिस्कस करिएगा उनके साथ कि इसको बेसिक न्यूट्रिशन जो है अपना वो तो चालू करना ही करना है। उसके साथ में आप अगर उसको वुमेन चॉइस स्टार्ट करते हैं तो उसको बहुत हेल्प हो सकती है। तो उस दरमियान जो टैबलेट लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ता है, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। मतलब जो नेचुरल मेंसेस जो अपने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, एमसी रहती है, जो पीरियड्स आते हैं, तो उसमें दवा लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो वो नॉर्मल साइकिल है। अगर दवा लेने की जरूरत पड़ रही, डॉक्टर को विजिट करने पड़ रहा है, मतलब यहाँ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को अगर हम न्यूट्रिशन देके सॉल्व कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है ना। मेडिसिन लेना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी मैम ने इस सब्जेक्ट निकाला है, इसके लिए मैम आपसे और बात करूंगी मैं, कि मेफ्टास पास नाम का टैबलेट जो रहता है वो पेट का दर्द कम करने के लिए कुछ लोग ना टैबलेट लेते हैं। तो जो अपना थैली रहती है, गर्भ का थैली, वो अकुंचन पावती है और फिर जो ब्लड रहता है उसको बाहर फेंकती है और फिर वो प्रसरण होती है, इस दरमियान पेन होता है। अगर उसके लिए आप मेडिसिन लेते हो तो वो जो अकुंचन रहता है उधर की उधर रिलैक्स हो जाता है और ब्लड बाहर नहीं आने पाता है। उसकी वजह से जो अंदर का जो लेयर रहता है
जिसे हम बोलते हैं गर्भ की थैली का अंदर का अस्तर, तो वो झाड़ा हो जाता है और उसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ने सकती है। तो आप जितना हो सके पेट कमर थोड़ा गर्म पानी से सेकना, मेडिसिन फ्री रहना, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना, ये इस दरमियान आप जब मेंसेस रहता है तब कर सकते हैं। यस, आपको कुछ बात करनी थी प्रिया मैम, बोलिएगा। वही उसको दवाई देनी पड़ती है, उसी के लिए पेट दर्द के लिए तो बहुत ही ज्यादा तड़पती है वो मैम। अभी तो देखो उसको भाग्यश्री मैम टैबलेट। ने भी मैसेज डाला, वो भी लेते थे, अभी नहीं ले रहे, उनको इतना तकलीफ था, आप भी दे रहे। तो आप देखिएगा, मेरे पास अगर कोई आए ना पेशेंट, तो मैं उसको सीधा सीधा बताती हूँ। जब वो बोलते हैं ना मैम मेंसेस में पेन हो रहा है, तो पहले मैं बोलती हूँ आप कमर पेट सेकिएगा, फिर अपना ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी मैं उनको देती हूँ, एज अ न्यूट्रिशन देती हूँ। यस ओके मैम, थैंक यू मैम। यस यस मैम। और थोड़ा सा ना उसका स्ट्रेस रिलीज के लिए फिर अपने फोरम पे एक्सरसाइज करवाइएगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दीजिएगा, ये सब चीजें सॉल्व होती है। लेकिन मेंसेस में एक्सरसाइज नहीं करना है 5 डेज के लिए। ओके। यस हाँ, यस। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। यस यस प्रीति मैम। यस थैंक यू बोलूंगी, जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे ना उनको बहुत दिल से थैंक, क्योंकि ना सब लोगों के सामने पूछने के लिए और शेयरिंग के लिए ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लेडीज लोग शर्माते हैं, तो उन्होंने ना शर्माते हुए ये क्वेश्चन पूछे ना, बहुत अच्छा किया। तो आपकी लड़कियों के साथ में जिन लोगों के बच्चे ऐसे जिनको तकलीफ हो रही है, उनको बहुत बड़ी हेल्प होगी। यस प्रीति मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम आज का टॉपिक बहुत अच्छा हुआ है और मुझे वुमेन्स चॉइस से पहले जो स्पॉटिंग होता था, ब्लीडिंग ब्लीडिंग नहीं क्लियर हो पाता था, वो भी क्लियर हो रहा है। लेकिन मुझे ना पहले वो वुमेन्स चॉइस स्टार्ट करने के पहले ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन था। वो कुछ दिनों तक नहीं हुआ, लेकिन अभी जैसे 2 महीने पेन रहता है, हल्का हल्का सा पेन रहता है, फिर 2 महीने नहीं रहता है, ऐसा होता है। और वो पीरियड्स चले जाने के 10 दिनों के बाद से लेकर वो पीरियड्स आने तक वो वैसे रहता है। और पीरियड्स आने के बाद पीठ में, कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है, इतना कि सहन करने की शक्ति नहीं रहती। तो उसके लिए टैबलेट लेना चाहिए क्या, पेन किलर? कल बहुत ज्यादा पेन था इसलिए मैंने टैबलेट लिया था। वो उतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो सहन कर सके, क्योंकि घर के काम नहीं कर पाती, इसलिए लिया था मैंने। तो वो लेना चाहिए क्या मैम? नहीं लेना चाहिए मैम टैबलेट, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको। तो आप पेन किलर कितना दिन खाओगे, उसका कारण क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस। और अगर उसको कवर ना करते हो, जैसे कि अभी नल में ना नल को पानी नहीं आ रहा है, और वो टोटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पाइप में प्रॉब्लम है, और आप टोटी को निकालोगे, टोटी को ट्रीट कर मतलब ये करोगे, तो क्या फायदा है ना। पाइप में स्टोन है, तो उस तरीके का है ये, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अच्छा आपका उम्र कितना है अभी मैम? 37। अच्छा, वैसे लेडीज को उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन कॉल पे मैं पूछ रही हूँ, है ना, सॉरी सॉरी। तो यस 37 उम्र है ये, मतलब अभी आपका पेरीमेनोपॉजल स्टार्ट होते जा रहा है। दूसरा चीज, आपके कितने डिलीवरी हो चुके हैं? दो, एक नॉर्मल और दूसरा सिजेरियन। यस, तो मतलब आपने आपके बच्चों को बढ़ाते टाइम आपके शरीर में कुछ चीज हुई है, आप जब बच्चों को पिलाते हो तब हुई है, बराबर। और अभी ये पेरीमेनोपॉजल एज है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी आपको हो रही है। साथ ही साथ में जब विटामिन ई शरीर में जाता है, तो ये जो मेंसेस आने से पहले जो छाती में दर्द होता है, जिसे हम मास्टाइटिस बोलते हैं, हैवीनेस होता है ब्रेस्ट में, कम होने में मदद होता है। तो मैं सलाह दूंगी, प्रॉपर आप न्यूट्रिशन तो लेते हो, मुझे पता है आप 2 टाइम फ्यूल लेते हैं, साथ ही साथ में आप वुमेन चॉइस तो ले रहे हैं। आपने कैल्शियम और मल्टीविटामिन पे भी ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम 2 टाइम और मल्टीविटामिन 3 टाइम, अगर मैम ये आप लेते मल्टीविटामिन, हैं। यस मल्टीविटामिन ले रही हूँ मैं, मल्टीविटामिन, हर्बा लाइफ लाइन और नाइट वर्क। वेरी नाइस। और ये स्टार्ट है मेरा। ओके मैम, आप विटामिन ई और बढ़ाइएगा, ओके। हाँ, और उससे ही कवर हो जाएगा। चलिए। दूसरा चीज, कोली धूप में बैठना है, सनलाइट, विटामिन डी के लिए। ओके, अपने शेप में तो है, लेकिन आपको ज्यादा जरूरत है, जब आपकी जरूरत बढ़ती है तो आप उसको कंप्लीट करना है, लेकिन उसके लिए टैबलेट नहीं लेनी है, कॉल होने के साथ मेरे साथ बात करनी है। ओके। ओके, यस, थैंक यू मैम। थैंक यू।
यस, ओवर टू होस्ट। बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, होस्ट का भी काम ले लिया मैंने, और इस टॉपिक भी ले लिया। यस, थैंक यू, थैंक यू। आप इसको टॉपिक बोल रहे हो डॉक्टर रमा मैम, लेकिन मैं बोलूंगा ये जो इंटरेक्टिव सेशन था ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा कितने सारे लोगों के दिल की बात उन्होंने यहाँ पर रखी है। और महिलाओं ने भी बिल्कुल भी ये नहीं सोचा है कि ये सवाल मैं कैसे पूछूंगी, राइट? क्योंकि कहा जाता है ना, वकील और डॉक्टर से अगर आप कुछ बात छुपाओगे तो क्या आपको सही गाइडेंस मिल पाएगा, राइट? और जैसा भाग्यश्री मैम ने कहा था, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दीज डॉक्टर्स ऑन आवर फोरम, जिनसे बात करने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी पर्दा न रखते हुए 100% योगदान देते हैं हमारे इस फोरम के ऊपर। तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशंस, जो कि इंटरेक्टिव रहा, क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें हुआ। और थैंक्स तो नहीं बोलेंगे हम डॉक्टर रमा मैम को, क्योंकि वो हमारी सदस्य है, हमारा हक बनता है उनका वक्त लेने का। लेकिन यस, और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो रहने वाला है, वहां पर भी सारे कंज्यूमर्स ने बिल्कुल भी अवेलेबल रहना है, अपने दिल के सवाल पूछने हैं। वहां पर भी हमारे चाय और नाश्ते के बारे में, साथ ही साथ जो एडिशनल सप्लीमेंट्स है उसके बारे में भी आपको बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे डॉक्टर, पैनलिस्ट, योगा टीचर्स, केमिस्ट, सारे लोग वहां पर अवेलेबल रहने वाले हैं। तो चलिए देन, काफी सारा वक्त हो चुका है, फिर से हमारी दिन की शुरुआत करनी है हमें। जैसे कि हमारा दस्तूर रहा है, एक प्रार्थना के साथ